Good morning, students. Hope you all are fine. Today we are going to discuss on new topic. Okay, that means separation of mixtures between liquid and liquid. ठीक है, लिक्विड और लिक्विड के सेपरेशन, लिक्विड एंड लिक्विड के मिक्सर को कैसे सेपरेट करेंगे उसी के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो कल के वीडियो में हम लोगों ने कुछ उसके बारे में डिस्कस किए, ठीक है, जिसमें से उस तरह के लिक्विड को जो लिक्विड लिक्विड मिक्सर है, ठीक है, लेकिन वो लिक्विड एक दूसरे में क्या ना हो, मिसिबल ना हो। दैट मीन्स इमिसिबल टाइप ऑफ लिक्विड के सेपरेशन के बारे में हमने कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो उस वीडियो में आप लोग को ये पता चला कि इमिसिबल टाइप ऑफ लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो बाय अ फिजिकल मेथड, एंड द नेम ऑफ दैट मेथड इज सेपरेटिंग फनेल, ठीक है। उससे हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो कि हमारा 12th वीडियो है, इस चैप्टर का 12th पार्ट है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टिलेशन, ठीक है, क्योंकि सेपरेटिंग फनेल जो है हम लोगों ने कल ही वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। ये वो फिजिकल मेथड है जिसमें हम उस तरह के लिक्विड को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं जो लिक्विड एक दूसरे में क्या ना होते हो, मिक्स ना होते हो। दैट मीन्स इमिसिबल टाइप ऑफ लिक्विड को हम लोग सेपरेटिंग फनेल से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है डिस्टिलेशन। वो प्रोसेस उस तरह के लिक्विड के मिक्सर्स, लिक्विड लिक्विड के मिक्सर को सेपरेट करने में यूज होता है जो लिक्विड एक दूसरे में क्या है, मिसिबल है, ठीक है। दैट मीन्स दे कैन मिक्स इन ईच अदर, ठीक है। उस तरह के लिक्विड को हम लोग मिसिबल लिक्विड भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में, ठीक है, आपका क्या हो गया, वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई मिक्सर है, अगर उसको सेपरेट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं, तो दैट प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। अब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस और एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब ये दोनों क्या क्या हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो distillation, that means when mixtures consist of two or more pure liquids then distillation is used। जो पहले ही हम बोल दिए कि अगर एक या दो या दो से ज्यादा लिक्विड एक दूसरे में क्या हो, मिसिबल हो, उस तरह के लिक्विड को हम लोग सेपरेट करने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टिलेशन, ठीक है। नाउ हियर the component, okay, here the component of the liquid mixture are vaporized, condensed and then isolated। यानी इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, यानी लिक्विड मिक्सर के जो लिक्विड कंपोनेंट होते हैं उसको पहले क्या करते हैं, वेपोराइज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से उसको क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं और उसको आइसोलेट करते हैं, एक जगह इकट्ठा करते हैं, ठीक है। Now the mixer, after that the mixer, ठीक है, the mixer is heated and then the component which is volatile vaporize first। यानी इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में पहले हम क्या करते हैं, उस मिक्सर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, जिसके कारण उसमें जो वोलाटाइल सब्सटेंस है, ठीक है, जो पहले ही क्या हो जाता है, वोलाटाइल हो जाता है, ठीक है, तो वो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, द वेपर्स मूव्स थ्रू अ कंडेंसर। इस सिंपल डिस्टिलेशन में वो क्या होता है, वेपर बन के ऊपर जाता है, तो उसके बाद से वो क्या होता है, कंडेंसर से क्या होता है, मूव करता है, ठीक है। अब वहां पे वो क्या हो जाता है, कंडेंसर से ड्यू टू कूलनेस वो फिर वेपर क्या हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है और कलेक्टेड इन अ लिक्विड स्टेट। उसको लिक्विड स्टेट में हम लोग क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको हम फिगर के साथ आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, ये आपका सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है।
ये आपका क्या है, डिस्टिलेटिंग फ्लैक्स, ठीक है, जिसमें आपका मिक्सचर है। मान लीजिए इसमें 2 टाइप्स ऑफ लिक्विड मिक्स है, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिएगा, हीट कीजिएगा। ये हीट पैनल है, ठीक है, हीट कीजिएगा तो इसमें जो इन सभी का क्या होता है, अपना अपना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। मिक्स लिक्विड का सबका अपना अपना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है ना जी। तो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो जिस लिक्विड का पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, रीच करेगा, वो क्या होने लगेगा, वेपराइज होने लगेगा, ठीक है। वेपराइज होगा तो वो वेपर बन के क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव होगा ना जी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ मूव होगा। अब वो वेपर क्या होगा आपका, यहां से पास होके इस कंडेंसर में क्या करेगा, चला जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसर। अब कंडेंसर में यहां से हम लोग क्या करते हैं, कौन सा पानी डालते हैं, गर्म पानी नहीं, क्या करेंगे, ठंडा पानी यहां से डालते हैं, क्योंकि ये क्या हो, कंडेंस हो। क्योंकि कंडेंसर में क्या होता है, ये जो वेपर है ये तो ऑलरेडी क्या है, हीट गेन करने के कारण वेपर में, लिक्विड से वेपर में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब इसको कंडेंस करने का मतलब उसका जो हीट है वो क्या करना है, हमको फिर वापस निकाल लेना है, ठीक है। तो हीट हम वापस निकालेंगे तब जाके ना ये आपका क्या होगा, वेपर से फिर लिक्विड में चेंज होगा। तो इसीलिए यहां से ठंडा पानी डाला जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, यू नो डैट, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे कि हीट जो है क्या होता है, हॉट रीजन से क्या होता है, कोल्डर रीजन की तरफ मूव करता है। तो जब ये वेपर, वार्म वेपर यहां आता है, आइए सरफेस इसका किससे टच है, कोल्ड वाटर डालने के कारण ये कोल्ड वाटर से क्या है, टच है। तो यहां का जो इस वेपर का हीट है वो हीट क्या होगा, इधर मूव करेगा, ठीक है, जिसके कारण ये वेपर अपना हीट एनर्जी क्या कर देगा, लॉस करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज होगा। अब वो लिक्विड में चेंज होके यहां पे आपका रिसीविंग फ्लैक्स में आके कलेक्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए यहां पे 2 लिक्विड्स थे। जो फर्स्ट लिक्विड आपका क्या हो गया, वेपर हुआ, वो वेपर होके आपका क्या हो गया, यहां आया कंडेंसर में, फिर वो लिक्विड बन गया, और फिर वहां से कंडेंसर से लिक्विड बन के अलग। तो यहां पे आपका क्या हो गया, सेपरेट हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये जो वाटर आपका फिर यहां पे यूज किए हैं, कोल्ड वाटर, वो फिर हॉट हो जाता है। तो यहां से आप उसको रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिर यहां से आप ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वाटर आउट, ये वाटर इन। सॉरी, यहां पे वाटर आउट हो गया तो यहां से भी डाल सकते हैं और यहां से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। वही चीज हुआ, कहीं से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल आपका क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब ये डिस्टिलेशन प्रोसेस, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस, हम लोग उस तरह के लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर ऑफ लिक्विड को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट, जो यहाँ पे मिक्सर लिक्विड होंगे उनके बॉइलिंग पॉइंट जो हो एक दूसरे से क्या हो, डिफरेंस जो है ज्यादा मात्रा में हो, ठीक है। मोर देन आपके कितने हो, 50 डिग्री सेल्सियस हो, और यूजुअली 25 डिग्री सेल्सियस के अंतराल हो, ठीक है। यानी इन लोगों में जो बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए लिक्विड है और दूसरा बी लिक्विड है, ये दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट हो, वो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लगभग कितना होना चाहिए, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तब जाके हम ये सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे। अगर उससे कम हो तो हम ये प्रोसेस इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो सकता है, मिक्सर बरकरार रह सकता है, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म मिल सकता है, इसीलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब उस तरह के लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करें, तो दैट नेक्स्ट प्रोसेस इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, सिंपल डिस्टिलेशन जो अभी पढ़ा है वो सिंपल डिस्टिलेशन ही था, ठीक है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सर बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन देयर वोलाटाइल, ठीक है, वोलेटिलिटी इन अ बॉइलिंग लिक्विड मिक्सर। यानी ये सिंपल मेथड हम सिंपल डिस्टिलेशन मेथड कहां पे इस्तेमाल करेंगे, जहां पे आपका जो क्या है, डिफरेंसेस है, किसका, जो वोलाटाइल सब्सटेंस है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो,
डिफरेंसेस मोर देन 25 डिग्री हो, ज्यादा मात्रा में हो, तब वहां पे हम ये क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल, यानी एक्चुअली ये सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है, ठीक है, उस तरह के लिक्विड को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि किस पे डिपेंड करता हो, उसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का भी अब डिफरेंसेस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो जो ज्यादा मात्रा में डिफरेंसेस हो उसी में ये हम इस्तेमाल करेंगे, और कम डिफरेंसेस होगा तो उसमें हम ये ना प्रोसेस इस्तेमाल करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से देखो, द कंपोनेंट्स इन अ सैंपल, ठीक है, मिक्सर आर वेपराइज्ड। पहले क्या होता है, जो सैंपल मिक्सचर होता है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, जो कंपोनेंट होता है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट मतलब वो क्या है, लिक्विड है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट इसको क्या करते हैं, वेपराइज करते हैं। वेपराइज करके क्या करते हैं, वेपराइज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है इमीडिएटली, एंड उसके बाद से देन इमीडिएटली कूल्ड बाय द एक्शन ऑफ कोल्ड वाटर इन द कंडेंसर। यानी वो कंपोनेंट को हम लोग क्या करते हैं, पहले हीट सप्लाई करके वेपराइज करते हैं, और वेपराइज करके हम लोग उसको तुरंत क्या करते हैं, कूल करते हैं इन द कंडेंसर। यहां पे हीट सप्लाई करेंगे, ठीक है, ये वेपराइज होगा, वेपराइज होके ये कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में तुरंत हम क्या करेंगे, पानी को ऐड करके, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, पानी को मतलब यहां से ऐड करेंगे कंडेंसर में, तो कोल्ड वाटर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और कंडेंस होके वो आपका फिर कलेक्ट हो जाएगा एज ए लिक्विड हियर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट दिस मेथड, अब ये मेन पॉइंट है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। दिस मेथड कैन ओनली बी यूज टू सेपरेट मिक्सर वेयर द कंपोनेंट्स, ठीक है, डिफर वाइडली इन द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, विच टाइप विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मेथड इज यूज टू सेपरेट, ठीक है, अ लिक्विड हुज बॉइलिंग डिफरेंसेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें हो सकता है कि इसका भी नाम हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी नाम हो। ठीक है, और ये लिक्विड जो है सिर्फ किसके लिए है, मिसिबल लिक्विड्स के लिए है। ये प्रोसेस जो है मिसिबल लिक्विड्स के लिए है, ठीक है, इमिसिबल के लिए नहीं है। ठीक है, तो मिसिबल, और उसमें भी क्या हो, आपका डिफरेंसेस क्या हो, वाइडली हो, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंसेस क्या हो, ज्यादा मात्रा, वाइडली मतलब ज्यादा मात्रा में हो, यानी अबव 25 डिग्री सेल्सियस हो, तब जाके हम ये प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है क्या, ठीक है, सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is used for the separating of or separation of mixture of two or more miscible, ठीक है, miscible liquids for which differences in boiling point less than 25 Kelvin। ठीक है, 25 केल्विन से क्या हो, कम हो। यानी ये भी आपका एक तरह का क्या हो गया, फिजिकल मेथड ही है सेपरेशन का, किसका, लिक्विड लिक्विड का। किस तरह का लिक्विड का, तो मिसिबल लिक्विड्स का। ठीक है, मिसिबल लिक्विड्स का, लेकिन इसमें वो लिक्विड्स के जो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग फ्रैक्शनल में पढ़ रहे हैं, सॉरी सिंपल में डिस्टिलेशन में पढ़े हैं कि उसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा में नहीं है उस तरह के लिक्विड के मिक्सर को हम लोग किससे सेपरेट करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे। अब उसमें क्या बोला गया है, लेस देन 25 केल्विन। तो व्हाट इज द केल्विन हियर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। अब केल्विन को सेल्सियस में चेंज करने वाला प्रोसेस मालूम है ना जी। ठीक है, जैसे आप लोग 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना केल्विन होता है, तो 0 डिग्री, ठीक है, प्लस आप क्या करेंगे उसमें 273 जोड़ देंगे, तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। यानी जितना डिग्री सेल्सियस दिया है उसमें हमें क्या जोड़ना है, 273। ठीक है, तो 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है।
उसी तरह 100 डिग्री बराबर कितना होगा आपका, तो 100 जो डिग्री में दिया है उसको और 273 को जोड़ दीजिएगा तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, तो वही केल्विन यानी 25 से कम केल्विन हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, ये वाला प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे सेपरेट करने के लिए। ठीक है, नाउ द एपरेटस फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन। अब यहां पे क्या होता है, जो एपरेटस होता है, एपरेटस मतलब यानी जो डिवाइस इस्तेमाल किया गया है सिंपल, किसके लिए, सिंपल डिस्टिलेशन के लिए, उसका और इसका फ्रैक्शनल का दोनों का ही लगभग क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंस खाली क्या होता है, तो एक्सेप्ट दैट द फ्रैक्शनेशन, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलन इज फिटेड, ठीक है, इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लैक्स एंड द कंडेंसर। कंडेंसर और डिस्टिलेशन फ्लैक्स के बीच में एक क्या डाला जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलन होता है, जैसे आप फिगर में यहां पे देख सकते हैं। जैसे ये डिस्टिलेशन में देखिए आपका यहां पे ये क्या है, डिस्टिलेशन फ्लैक्स इसको कहा जा रहा है ना, ठीक है, आइए कंडेंसर हो गया। ठीक है, इनके और इसके बीच में कोई भी इस तरह का क्या नहीं है, सेपरेशन ट्यूब नहीं है, वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है सिंपल में। लेकिन आप जाइएगा फ्रैक्शनल में तो देखिए आपको ये हो गया आपका डिस्टिलेशन फ्लैक्स, आइए हो गया आपका कंडेंसर। अब इन दोनों के बीच में ये देखिए फ्रैक्शनेटिंग ट्यूब है, कॉलन है, यानी इसमें बहुत सारे आपका क्या होते हैं, बीड्स इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बहुत सारे बीड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंसेस, यानी इस दोनों के बीच में एक फ्रैक्शनेटिंग क्या होता है, कॉलन पाया जाता है। ठीक है, अब इसका क्या फंक्शन है तो देखते हैं। देखिए सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलन जो होता है इज अ ट्यूब पैक्ड विथ अ ग्लास बीड्स, उसके अंदर ग्लास के छोटे 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 क्या होते हैं, बीड्स। बीड्स मतलब टुकड़े। ठीक है, दिस बीड्स, अब इस बीड्स का काम क्या होता है, तो दिस बीड्स प्रोवाइड क्या, सरफेस फॉर दी वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रैपिडली। यानी ये बीड्स जैसे आप लोगों ने क्या कहते हैं, डाइजेशन सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़े होंगे, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के लिए क्या होता है, उसमें सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए भिलाई, ठीक है, जो क्या करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसके कारण ये सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह इस बीड्स का काम होता है। ठीक है, कौन सा बीड्स का, फ्रैक्शनेटिंग बीड्स का। देखिए यहां पे ये बहुत सारे बीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं हर एक जगह। तो ये बीड्स क्या करते हैं, आपका एक तरह का एरिया प्रोवाइड करता है, जिस एरिया में वो अटैच होके क्या कर सकते हैं, अपना वेपर को क्या कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं, यानी उन लोगों को समय मिल जाएगा कि वो क्या हो सकते हैं, कूल हो सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखिए आगे प्रोसेस हम लोग देखते हैं। व्हेन द वेपर ऑफ ए मिक्सचर इज पास थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलन बिकॉज ऑफ द रिपीटेड कंडेंसेशन एंड इवापोरेशन। ठीक है, द वेपर्स ऑफ द लिक्विड with a lower boiling points first passes out of the fractionating column, condense and are collected in the receiver flask। ठीक है, यहां पे देखिए ये आप लिक्विड डाल दिए। ठीक है, यहां पे मिक्सर है, अब इसको आप हीट कीजिएगा तो इसमें जो इन लोगों का क्या होगा, फर्स्ट वोलाटाइल जो होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, वो पहले क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, होगा ना जी। जैसे जिसका वेपर क्या होगा, टेम्परेचर जिसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट किसका, जिसका कम होगा, वो पहले क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। अब दूसरे वाले का थोड़ा सा डिफरेंस कम है तो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा, तो दोनों इसमें से ऊपर जाएंगे। ठीक है,
तो जो पहले हो गया वो पास होते हुए जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हो रहा है उसको यहां से यहां जाने में क्या होगा, अपना एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। एनर्जी लूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा, कूल होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो अगेन वेपर बन के नीचे, अगेन वो कंडेंस होके नीचे चला आएगा। और जो पहले आपका क्या हो गया है, फ्रैक्सिनेट, मतलब जो पहले वेपराइज हो गया है, तो वो तो आपका यहां पे पास होते हुए उतने ही एनर्जी में, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि आपका यहां पे ए है और बी है गैस, ठीक है। इसका 10 डिग्री सेल्सियस सपोज दैट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है। इसका आपका कितना है 7 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए। तो जब आप यहां पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो 7 डिग्री वेपराइज हो जाएगा, पहले ऊपर के तरफ मूव करना शुरू करेगा, और तुरंत उसके बाद से आपका स्टार्टिंग कर देगा ई भी, क्योंकि क्या है डिफरेंस, क्लोज है, ई भी स्टार्टिंग कर देगा। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ई भी अपना एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। चाहे यहां पे आपका कूलिंग इफेक्ट होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलन में क्या किया जाएगा, कूलिंग इफेक्ट दिया जाएगा, तो ई भी अपना एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा, और ई भी अपना एनर्जी लूज करेगा। लेकिन ये 7 डिग्री भी, मान लीजिए कि अब यहां पे टेम्परेचर आपका कितना हो गया, 10 तक बना दिए सपोज दैट, ठीक है, 10 डिग्री तक बन गया सपोज दैट। तो ई तो ज्यादा ना वेपर हो जाएगा, क्योंकि साथे पे इसको क्या हो जाना है, वेपर हो जाना है। ये 10 पे आप शुरू करेगा, 10 पे ये शुरू करेगा। तो जैसे ऊपर जाएगा तो अगर यहां पे अगर कूलिंग इफेक्ट भी रहता है, ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो किसका पहले एथी होगा, लिक्विड में चेंज होगा। पहले तो ये ना लिक्विड में चेंज होगा, क्योंकि 9th में भी ये अभी क्या रहेगा, वेपर में ही ना रहेगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो 10 से 9 बनेगा, तो ए तो अभी लिक्विड हो गया, लेकिन बी तो अभी भी क्या होगा, वेपर में ही रहेगा। टेम्परेचर कूल भी होगा तो, बात समझ में आ रहा है ना। तो वेपर में रहेगा तो ऊपर जाएगा, ये फिर आपका क्या हो गया, लिक्विड हो गया, तो ये फिर नीचे ही रह जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना जी। तो ये आपको क्या देता है, एक तरह का कूलिंग इफेक्ट कराता है, ठीक है, जिसके कारण अब ये जो वेपर यहां गया तो फिर ये कूलिंग इफेक्ट से ये क्या हो जाएगा, लिक्विड बन के आपका यहां, तो यहां पे आपका बी आ गया और ए आपका फिर नीचे के नीचे ही रह गया। क्लियर, यानी वो टेम्परेचर को उससे ज्यादा होने नहीं देगा, ठीक है। यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके स्टार्टिंग तक जाएगा मान के चलिए, तो वो अभी शुरुआत करेगा, तब तक ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में फिर उसको क्या मिल जाएगा, कूलनेस मिल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, तो एज अ लिक्विड नीचे ही रह जाएगा। लेकिन ये ड्रॉप भी होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम है, तो वो उतने में वो वेपर ही रहेगा, तो वो वेपर बन के आगे चला जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का काम क्या है, सिर्फ कूल करना, ठीक है, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज कराना, जिससे वेपर क्या हो जाए, आपका वेपर आपका क्या हो जाए, यानी टू प्रोवाइड्स क्या है, सरफेस एरिया फॉर दैट वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। दैट इज द फंक्शन फॉर द क्या, फ्रैक्शनेटिंग कॉलन, ठीक है। उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलन का काम इतना ही है। तो इसी चीज से आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और आपका क्या है, और सिंपल डिस्टिलेशन डिफरेंस है, ठीक है। यही एक के कारण, नहीं तो दोनों सेम है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। नाउ आफ्टर दैट द अदर लिक्विड, ठीक है, with slightly higher boiling point can be collected in similar fashion in the another receiver flask। अगर दूसरा अगर सिमिलर यहां से बनाए होंगे, ठीक है, सिस्टम बनाए होंगे, तो वो उसी तरह के फ्लैक्स में क्या हो जाएंगे, आपका कलेक्ट हो जाएंगे, और नहीं तो ये फिर वापस नीचे आ जाएगा। मान लीजिए कि हम 2 चीज रखे इसमें, ठीक है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 7 है सपोज दैट, एक का बॉइलिंग पॉइंट 10 है। तो अब हम जैसे बॉइल करेंगे इसको, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जैसे ही इसका हम टेम्परेचर मान लीजिए देना शुरू किए, तो 7 हुआ तो ये तो वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, ये ऊपर जाना शुरू कर देगा, ठीक है। और उसको इंक्रीज किए तो मान लीजिए कि ये 10 पहुंच गया टेम्परेचर, तो ये भी अब वेपराइज करना शुरू करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आपका कूलिंग इफेक्ट होने के कारण
ठीक है, मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस से घटा देते हैं, क्योंकि 10 में था तो 1 डिग्री सेल्सियस में घटा देते हैं तो ये तो 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर हो जाएगा, तो 9 डिग्री में तो फिर आपका ये क्या हो जाएगा, लिक्विडे हो जाएगा। ठीक है, तो लिक्विडे हो जाएगा और ये आपका क्या है, स्टिल वेपर है। ठीक है, तो ये तो वेपर ऊपर चला जाएगा, ये फिर लिक्विड होगा तो नीचे गिर जाएगा। बात समझ में आए ना? तो यहाँ पे आपका अगेन उसी में भी रह जाएगा, या दूसरा यहां से सिस्टम बना के उसको अलग रिसीवर्स में क्या किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है, या इसके बाद उसको रिसीव किया जा सकता है। क्लियर? नाउ अब आइए एप्लीकेशन। तो इनका एप्लीकेशन क्या है, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल और डिस्टिलेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ज्यादातर इसको एप्लीकेशन इसका क्या है, ज्यादातर सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। बहुत सारे पेट्रोलियम एक क्या है आपका रॉ मटेरियल है। ठीक है, जिससे बहुत सारे क्या किया जा सकते हैं, प्रोडक्ट उसमें से निकाले जा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने क्लास 7 या 8 में भी पढ़े होंगे। ठीक है, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, बहुत सारे चीज उसमें से निकाले जा सकते हैं। तो उस सेपरेट करने का तरीका क्या है, यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही किया जाता है। ठीक है, उसी तरह आप लोग सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ मिथानोल, ठीक है, मिथानोल एंड इथानोल, व्हाट इज दैट? मिथानोल इट इज अ एल्कोहल, ठीक है, इथानोल इज ऑल्सो एल्कोहल, लेकिन मिथानोल जो है ड्रिंकेबल नहीं होता है, इथानोल जो है ड्रिंकेबल होता है। ठीक है, मिथानोल को नहीं पिया जा सकता है। ठीक है, ये आप लोग क्लास 10 में जाइएगा तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़िएगा, मिथानोल का फॉर्मूला हो जाएगा CH3OH। ठीक है, इथानोल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। ये OH ग्रुप जो है इसी को अल्कोहल कहते हैं, ये इसको फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप। यानी ये ग्रुप डिसाइड करता है कि जो पीछे हाइड्रोकार्बन्स जुड़ा है ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है। ठीक है, तो ये OH ग्रुप है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे ऑर्गेनिक एसिड में आप लोग कौन सा एसिड के बारे में पढ़े हैं अभी तक? ऑर्गेनिक एसिड जैसे आप लोगों ने एसिटिक एसिड पढ़े होंगे, फॉर्मिक एसिड पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये एसिड ग्रुप में उनका फॉर्मूला होता है COOH। ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप है COOH। ठीक है, इससे आप बता सकते हैं कि ये एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड। अब इसके साथ आपका CH3 ऐड हो गया तो ये एसिटिक एसिड हो गया। और सिर्फ इसमें आपका H ऐड हुआ है। ठीक है, H ऐड होगा तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एल्कोहल है। तो इस तरह के लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए भी डिस्टिलेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब 9th क्लास में आप लोग को एक सेपरेशन के बारे में दिया है। ठीक है, पढ़ना है, जो कि एयर। ठीक है, एयर एक क्या है आपका? मिक्सचर है। शुरू से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर के शुरुआत में भी हमने इसको बोला था कि एयर इज अ मिक्सचर। बहुत सारे चीजें इसमें मिक्स रहते हैं। ठीक है, जैसे पिक चार्ट के थ्रू से अगर इसको समझें, ठीक है, तो मान लीजिए ये 100% में आपका 78, ठीक है, लगभग 78.8 मान लीजिए या 9 मान लीजिए, ये क्या है आपका? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, उसमें से भी आपका फिर 20% आपका क्या हो जाता है, या 28%, ठीक है, 20% आपका क्या हो जाता है? ऑक्सीजन। और रिमेनिंग जो होता है वो आपका क्या होता है? अदर गैसेस। ये जो रिमेनिंग है 1 पॉइंट समथिंग या 1 माना जाता है मेनली। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अदर गैसेस। ठीक है, अब अदर गैसेस में भी क्या क्या आते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, हैलोजिन। हैलोजिन में सॉरी नोबल गैसेस, नॉट हैलोजिन, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस में हीलियम, चाहे आपके आर्गन हो गए, जेनन हो गए, दीज आर द अदर गैसेस विच आर प्रेजेंट इन दैट एयर। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। ओके, तो लुक एट दी बोर्ड। एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ गैसेस लाइक
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ईटीसी। ठीक है, इट इज इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। ये सब किस में होते हैं? अलग अलग रेशियो में पाए जाते हैं और परसेंटेज में हमारे एयर में है। सिंस इट इज अ होमोजीनियस मिक्सर, अब ये होमोजीनियस मिक्सर है तो वी नीड स्पेशल सेपरेशन टेक्निक। होमोजीनियस है तो दिखाई तो देगा नहीं, ठीक है, दिखाई देता तब ना हम लोग उसको दूसरा कोई मेथड, फिजिकल मेथड कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो दिखाई दे नहीं रहा है, होमोजीनियस है। ठीक है, तो अब इसको सेपरेट करने के लिए हमें स्पेशल मेथड चाहिए, तो वो स्पेशल मेथड क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स फ्रॉम द एयर, यानी एयर में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है उसको क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए हम क्या, कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, नाउ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ सेपरेशन मेथड वेयर द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट्स इज यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर इनटू फ्रैक्शंस थ्रू डिस्टिलेशन। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो सेपरेशन है ये क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस बेस पे? तो जो एयर के कंपोनेंट्स हैं उनका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंस होते हैं वही मेन एक इसका क्या है? बेस है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को इस्तेमाल करने का। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या करते हैं? वो मेथड है जो कि डिफरेंसेस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपोनेंट को लेकर यूज करके, उसके डिफरेंसेस को ही यूज करके ये क्या करता है? सेपरेट करता है जितने भी उसके अंदर क्या है? कंपोनेंट्स है। क्लियर? अब देखिए कैसे ये सेपरेट करता है। फर्स्ट स्टेप में एक्चुअल में इसको सेपरेट कैसे किया जाता है? तो दो स्टेप। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? तो एयर को हमें क्या करना है? लिक्विड बनाना है। जो एयर है उसको क्या करना पड़ेगा? लिक्विड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो द एयर विच इज इन अ गैसियस फॉर्म इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एयर। ठीक है, उसको लिक्विड एयर करना पड़ेगा। अब वो लिक्विड कैसे कर पाएंगे? तो बाय अप्लाइंग प्रेशर, उसके ऊपर क्या करेंगे? प्रेशर। अब वो प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे? तो बाय कंप्रेस देम एंड डिक्रीजिंग दी टेम्परेचर, क्योंकि गैस स्टेट में जो होता है उसका क्या होता है? एनर्जी होता है, तो उसका टेम्परेचर हम लोग कम कर देंगे तो उसका एनर्जी घट जाएगा। ठीक है, सो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड अप्लाइंग प्रेशर से आप क्या कर सकते हैं? एयर को लिक्विड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज डन अंडर हाई प्रेशर, ज्यादा मात्रा में प्रेशर। ठीक है, अंडर हाई प्रेशर द एयर इज कंप्रेस्ड एंड देन कूल्ड बाय रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। उसको उसके बाद से कूल कर दो तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा किसमें? लिक्विड्स में। दिस रिजल्ट इन लिक्विड एयर। क्लियर? ये पहला प्रोसेस। अब दूसरा प्रोसेस, अब इसी में आपका दो चीज सेपरेट हो जाएंगे। जैसे ही एयर को आप क्या कीजिएगा? कंप्रेस कीजिएगा। ठीक है, और प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस कीजिएगा और उसको कूल करिएगा तो ये लिक्विड एयर बन जाएगा। तो इसमें दो चीज आपका पहले ही क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? वो ड्राई आइस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड वाटर वेपर भी उसका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा एज अ आइस। अब उसको आप वहीं पे क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ उसके बाद आप क्या कीजिएगा? उसके बाद आप सेकेंड स्टेप में क्या कर लीजिए? द लिक्विड एयर है उस एयर को पास थ्रू दी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको पास कीजिए। ठीक है, वहां पे क्या होगा? द लिक्विड एयर इज अलाउड टू वार्म अप। जब पास कीजिए तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उसको हल्का क्या करना पड़ता है? वार्म अप करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो गैसेस है, ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, -डिग्री में होता है। ठीक है, तो ये आसानी से क्या हो जाएंगे? वेपर हो जाएंगे। तो इसीलिए उसको हल्का क्या करना पड़ेगा? आपको वार्म अप करना पड़ेगा। द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज वार्मर देन द टॉप। जो बॉटम होता है वो गर्म हो जाएगा ज्यादा देन द टॉप। सो ईच गैसेस
start to separate at a different temperatures and according to its boiling point. वो सेपरेट होने लगेंगे किसके हिसाब से? तो उनके अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हैज बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, वाइल ऑक्सीजन क्या होता है? -183 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, द नाइट्रोजन गैस विल स्टार्ट टू एस्केप थ्रू द आउटलेट एंड इट इज कलेक्टेड. तो पहले तुम्हारा क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन, ठीक है, वेपर बनना शुरू हो जाएगा और वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा. उसके बाद से लिक्विड ऑक्सीजन विल बी कलेक्टेड इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलन. और लिक्विड बाद में आप उसको ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं. तो फिगर एक बार देख लीजिए. ठीक है, देखिए ये है आपका एयर, कूल किए. ठीक है, अब पंप करके ये लिक्विड फॉर्म में हो जाता है. ठीक है, यहीं से आप जब कूल कीजिएगा लिक्विड फॉर्म में होगा. ठीक है, कूल कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर जो है, वो क्या हो जाएंगे? आइस में चेंज हो जाएंगे और यहीं से आप उसको रिमूव कर लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद से आप जब लिक्विफाई कर दिए तो इसको आप फ्रैक्शनेटिंग कॉलन में इसमें डाल दीजिए. इसका देखिए अलग अलग सा कॉलन बना हुआ है. ठीक है, जब इसमें डालिएगा, यहाँ पे हीटर है हल्का वार्म अप करने के लिए. ठीक है, तो जब इसको ऑन कीजिएगा तो वार्म अप होगा और जैसे जैसे ये लिक्विड क्या होगा आपका हीटेड होगा तो इसमें से वेपर क्या होंगे? रिलीज होंगे. तो नाइट्रोजन वाला आपका यहां से बाहर निकल जाएगा 190 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद से आर्गन, जब ये टेम्परेचर पहुंचेगा आर्गन वेपर होने लगेगा और यहां से निकलेगा. ठीक है, उसके बाद से आपका ये ऑक्सीजन इस हिसाब से. ठीक है, उसके बाद से ये क्या है? जेनॉन एंड क्रिप्टन. ठीक है, ये आपके कौन सा गैस है? नोबल गैस है. ठीक है, नोबल गैस है. तो ये इस तरह से आपका क्या होंगे? सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे. तो इन दिस वे यू कैन सेपरेट द मिक्सचर्स ऑफ व्हाट? एयर. यानी कंपोनेंट ऑफ द एयर को आप इस तरह से क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं. सो आज के वीडियो में बस इतना ही. टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.